हैं 27 साल बाद ये यू टर्न लिया है कि देखें मैं करप्शन से नहीं लड़ सकता, ये मुआशरे को लड़ना, मुआशरे को जान पैदा करनी होगी। और दूसरा तारड़ साहब उन्होंने ये बात भी की है कि सोशल मीडिया से लड़ाई करनी है। ये वही सोशल मीडिया है जिसकी वजह से ये वजीर आजम बने हैं और आज ये समझते हैं कि ये सोशल मीडिया फहाशी और रियानी और जो सेक्स क्राइम्स है वो फैला रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये खान साहब की इस सोच को कैसे आप अनर्थ करेंगे? खान साहब पहले भी आपको चीमा साहब शायद पता हो कि पाकिस्तानी सियासत में सबसे ज्यादा मशहूर थे यू टर्न, अपनी चीज फौरन कहते, और बल्कि यहां तक कहते थे कि यू टर्न मारना एक लीडरशिप की एक एबिलिटी, क्वालिटी होती है। मैं एग्री करता हूं, हालात चेंज होते रहते हैं। देखिए जो 4-5 साल पहले चीजें थी, आज चीजें वो नहीं है। आप इन चीजों पे तो यू टर्न कर लें, लेकिन आप सुबह शाम यू टर्न करेंगे तो फिर वो हालात आप लोग आपकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। खान साहब खान साहब बिल्कुल, खान साहब ने पाकिस्तान पे टावल बड़ा अरसा पहले फेंक दिया था। खान साहब ने एडमिट किया था कि पाकिस्तान को माफियाज चला रहे हैं और वो सारे माफिया इनकी कैबिनेट में मौजूद हैं। खान साहब दुनिया के लिए मदीना, रियासत मदीना, बल्कि यहां तक खबरें आ रही हैं कि इनके कौन से एडवाइजर थे जिन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान में जाके मजहब कार्ड खेलें, कहां शुरू करें, वो भी सामने आ रही हैं चीजें। खान साहब के ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस, उसके शवाहिद मौजूद हैं। जो लोग इलेक्शन कमीशन ने चीजें निकाल ली हैं, कई चीज। अब उसमें खान साहब का सबसे बड़ा पहला यू टर्न ये था कि इन्होंने एक तो कहा कि माफियाज, और आज आप कह रहे हैं कि सोसाइटी खुद डील करे। तो खान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे पहले बच्चियों के ऊपर उनके कत्ल होते थे, उनको भी कहा सोसाइटी का प्रॉब्लम है। श्रीलंकन शहरी का जो सियालकोट में है उसको भी इन्होंने कहा कि सोसाइटी का मसला है। लेकिन ये बताएं कि सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी को गवर्न किसने करना होता है, सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश किसने करना होता है, गवर्नमेंट किस चीज का नाम है। खान साहब, अगर आपने ये कहना है कि सोसाइटी अपने आप को खुद ही अपने मसले ठीक करे, तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन भी लोगों को बता दे कि व्हाट इज कॉल्ड गवर्नेंस, व्हाट इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस। आप प्राइम मिनिस्टर की भी डेफिनेशन फिर लोगों को बताएं कि उसके जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। लीडरशिप को भी डिफाइन करें कि आप फिर रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें, आप सारे मिस्त्री हैं रियासत मदीना के, आप सीमेंट गारे का कारोबार कर रहे हैं, तो लोगों को बताएं आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप किस मर्ज की दुआ है। 3 साल के बाद आज आप तो इस चीज की बात कर रहे हैं। चीमा साहब, मेरे लिए आज तशवीशनाक बात यह थी कि खान साहब की स्टेटमेंट रिसेंट आई है कि सब्जी बेचकर मुल्क अमीर नहीं हो सकते। खान साहब ने रिसेंट अपने तकरीर में कहा है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद दौड़ के सिस्टम चल रहे हैं। तो आप क्या करने आए थे? आप गडेरिया बेचने आए थे यहाँ पे? आप ये तब्दीली का नाम लेकर आए थे? आप लीडरशिप, आप कहते थे जी मेरे पास टीम तैयार बैठी है, ये सारी टीम, इलेक्शन से पहले आपने कहा था टीम तैयार बैठी। आपने कहा था कि मैं वेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं। आपने कहा था कि मैं बाहर से, आपके एक मिनिस्टर ने तकरीरें कर करके कहा था कि हम मुंह पे मारेंगे कर्जे। आज आप घुटनों के बल पड़े, आपकी चीखें निकल रही हैं, आपने मुल्क लीज पे दे दिया है। तो मेरा मकसद है ये एक ऐसा सिस्टम, और आप हर कैबिनेट में आप कैबिनेट की मीटिंग में आप मिनिस्टरों से कहते हैं बाहर निकल के जाके बताएं कि लोग ये पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, हालांकि सारी दुनिया को पता है कि आप चौथा आप एक्सपेंसिव मुल्क है। आप अर्जेंटीना, टर्की, और उसके बाद आपका नंबर आ रहा है नीचे। तो आप $1159 पर कैपिटा आपकी इनकम है, जो बांग्लादेश, इंडिया, हर चीज से पीछे हैं आप। तो खास साहब, आपका मेरा मकसद, और ये तब्दीलियां किसने लानी थी? आपने पहले कहा कि बकरियां पालो, अब मुर्गियां पालो, आप कट्टे पालो, पहले आप ये बताते रहे हैं, आज आप कह रहे हैं सब्जियां बेचने से मुल्क अमीर नहीं होता। तो आपको किसने मना किया था कि आईटी के स्कूल ना चलाएं यहाँ पे? आपको किसने कहा था कि आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना लेकर आए? अब चौथे साल में आप चाइना जाने की तैयारी कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मिसाला वहां से लेकर आऊंगा, वहां से डिजाइन बनवा कर लाऊंगा। खान साहब, ये चीजें इस तरह नहीं चलती। एडमिट कर ले कि आपने गलतियां क्या की हैं। आपका टाइम अब आ चुका है लोगों को ब्लेम करना, सिस्टम को ब्लेम करना। अब आप उसकी तैयारियां शुरू करें। अब ये बहुत लेट हो चुका है कि लोगों को बताना सब्जियां महंगी नहीं होती, सब्जियों से क्या होता है, मुर्गियों से क्या होता है। अब ये इट्स टू लेट। पाकिस्तान में देखें, दुनिया में महंगाई तो बिल्कुल इंटरनेशनल फिनोमेना है। पाकिस्तान में जो साथ करप्शन का काम है,
मेरा ख्याल में वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। खास अब ना आपके कंट्रोल में है ना सोसाइटी के। मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल बताना चाहूंगा अगर आप मुझे टाइम दें। ये मिनी बजट और बजट क्या चीज, किसको ये क्या गोरख धंधा बनाया इन्होंने। सबसे पहले तो बजट, जब भी आप बिजली और पेट्रोल महंगा करते हैं तो बजट की तहस नहस हो जाता है। कारोबारी लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी प्रोडक्ट को महंगा करके वो तो कैचअप कर जाते हैं। मुलाजिम पेशा लोग क्या करते हैं कि वो रिश्वत का रेट महंगा कर देते हैं। वो रिश्वत खुद लेते भी हैं, रिश्वत देते भी हैं, वो भी कैचअप कर जाते हैं। जो गरीब का बच्चा अनएम्प्लॉयड है, जो पीटीआई का सपोर्टर है, वो क्या करेगा? वो क्या करते हैं, फिर वो जराइम की तरफ नजर डालते हैं। वो लॉ एंड सोसाइटी का बैलेंस खराब होता है। तो ये आपके पास ये तीनों चीजें मौजूद है, यही हो रहा है सोसाइटी में, और आपके पास इसका कोई फार्मूला मौजूद नहीं है। ना आप जाबें दे सके हैं, ना मैन्युफैक्चरिंग कर सके हैं, ना माफिया कंट्रोल कर सके हैं, ना करप्शन कंट्रोल कर सके हैं। एनआरओ की आपने स्टैंप हाथ में पकड़ी हुई है, वो आपने नवाज शरीफ को भी दी, शहबाज शरीफ साहब को भी एनआरओ दिया, जरदारी साहब को भी एनआरओ दिया। और खासकर, और अगली बात जो मैं बताने लगा हूं, पाकिस्तान की ट्रेजेडी क्या है। मैं जावेद चौधरी साहब के एक आर्टिकल उसका हवाला दूंगा। उन्होंने कहा कि देखें पाकिस्तान में डील क्या होती है चीज। कहते जी डीलें हो रही, बातें हो रही, डीलें हो रही। अब डील किन से होती है, जरा उसके तरफ तवज्जो दें। मैं हैरान हो गया उस बात पे। चीमा साहब, डील इससे कहते हैं जी कि पहले आप नलायक लोगों को देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट नलायक सियासतदान देखती है और सियासतदान नलायक एस्टेब्लिशमेंट को देखती है, जो उनके लिए खतरा ना हो। तो नॉन डिजर्विंग लोगों को लेके आ जाता है ताकि वो मुल्क को बद से बदतरीन पे ले चले। तो ये डील को डिफाइन जो जावेद चौधरी साहब ने जिस तरह किया है, मैं समझता हूँ बहुत बड़े खूबसूरत अंदाज से, कि उन्होंने लिखा कि फलां एस्टेब्लिशमेंट बंदे का नंबर क्या था, उसको किस तरीके से आगे लाया गया, फिर उसको दूसरे ने किस तरह मारा, उसने दूसरे को किस तरह मारा। तो नलायक से नलायक तरीन बंदा। फिर उसके एंड पे उन्होंने मिसालें दी बुजदार साहब की, आजाद कश्मीर के सदर की, उन्होंने चीफ मिनिस्टर सूबा सरहद की दी, कि किस तरीके से नीचे से बंदा लाया जाता है जो थ्रेट ना बने आपके लिए, जो आपका यस मैन बन के आपके दरवाजे पे खड़ा रहे। और वही बंदा फिर आगे पाकिस्तान में आपकी किस्मतों के फैसले करते हैं और वो अब बाहर आते हैं। अब उसके बाद दूसरा जो आपने जो बात की चीमा साहब, मैंने तो उस पर भी बड़ी रिसर्च की है। मैं समझता हूँ कि हमारे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट के जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। मेरी अपनी असेसमेंट में, क्योंकि मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं और मैं बिल्कुल ट्रैवल करता हूं यूरोप में भी, इंग्लैंड में भी, और खासकर मैं जिस एलीट का उन्होंने जिक्र किया है, उस एलीट को मैं पर्सनली बड़ा जानता हूं। उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को, उनकी प्रॉपर्टीज को मेरे फिंगर टिप्स पे। अब वो एलीट क्या करती है, तकरीबन वो 2000 बंदा पाकिस्तान में मौजूद है जिनकी बीवियां